Welcome students, welcome to this channel. So in the last lecture we have studied some numericals about the resolution of vectors. हमने resolution of vectors के बारे में पढ़ा था, देखा था, सोचा, ठीक है। तो चलिए इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा एक अलग पॉइंट देखेंगे। परपेंडिकुलर वेक्टर, उसे हम लोग बोल सकते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स या ऑर्थोगोनल वेक्टर्स भी आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने कहा था आपको यूनिट वेक्टर्स के बारे में, यूनिट वेक्टर्स के इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने देखे थे। यूनिट वेक्टर सपोज ए कैप अगर हमने लिया तो वो होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। इमेजिन कीजिए सपोज यू हैव थ्री एक्सिस, दीज आर द थ्री एक्सिस, एक्स एक्सिस, हियर इज द वाई एक्सिस, हियर इज द जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो भी वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन हम लोग डिनोट करते हैं एक यूनिट वेक्टर से आई कैप, वाई के लिए हम यूज करते हैं जे कैप एंड जेड के लिए हम यूज करते हैं के कैप। ये चीज हम लोगों ने अभी डिस्कस की थी। कोई भी मैग्नीट्यूड होगा, सपोज एक इमेजिन कीजिए, कंडीशन कंसीडर कीजिए, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड across x axis, find its direction। चलिए फाइंड इट्स डायरेक्शन, या उसे इमेजिन कीजिए, नहीं तो एक इमेजिन कीजिए, ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि भाई एक फोर्स है, वो फोर्स हमने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अप्लाई कर दिया, तो हमें उसकी डायरेक्शन फाइंड कर दी, और हम ये यूनिट वेक्टर नाम की चीज ही डायरेक्शन फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। अब देखिए अगर हमें वेक्टर को डिनोट करना है तो हम क्या करेंगे, ए की मैग्नीट्यूड इनटू ए कैप, यानी कि यूनिट वेक्टर, समझ में। बिकॉज यूनिट वेक्टर मतलब क्या है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, हमें चाहिए वेक्टर तो फिर मैग्नीट्यूड इनटू ये, तो f का यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो फिर हमें चाहिए इसकी डायरेक्शन, सो f इंटू एफ कैप। मैग्नीट्यूड कितनी है 10, ये कौन से एक्सिस के अलॉन्ग ट्रेवल कर रहा है, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर कौन सा होता है, आई कैप, तो यहाँ पे आ गया आई कैप, यहाँ पे कितना आ गया आई कैप, समझ में आप लोगों को, ओके। तो इसी प्रकार से ये सारी चीजें होती है, इसी प्रकार से ये चीजें होती है, और इसी को हम लोग कहते हैं यूनिट वेक्टर्स। क्या कहते हैं इसे हम लोग, यूनिट वेक्टर्स। कोई भी वेक्टर आप इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यही वेक्टर अगर y के अलॉन्ग होगा तो उसे हम लोग क्या रहेंगे, 10 j कैप। अगर z के अलॉन्ग होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, 10 k कैप। वेक्टर यूनिट वेक्टर, ये टोटल मिला के वेक्टर बनेगा। ये तो मैग्नीट्यूड है, 10 क्या है मैग्नीट्यूड, ये जे कैप क्या है कि भाई वो, अगर हमने ऐसा बोला कि भाई 10 जे कैप, आपको तुरंत माइंड में क्या आएगा कि भाई उसकी मैग्नीट्यूड तो 10 हो गई, वो कौन से डायरेक्शन में जाता होगा, एक्स के, वाई के, जेड के, वाई के, क्यू वाई के, बिकॉज उसका यूनिट वेक्टर जे कैप है। तो यूनिट वेक्टर का मीनिंग क्या है भाई, नाम ही है यूनिट वेक्टर। जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया था, यूनिट मैग्नीट्यूड तो 1 है, लेकिन वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन, समझ में आया, ओके। अब उसकी मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करें, ये भी कभी कभी क्वेश्चन आता है ना कि सर मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करें। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए तो हमने बहुत सारी चीजें देखी थी ना, कैसे फाइंड करते हैं मैग्नीट्यूड। सपोज ये एक वेक्टर लीजिए ए एक्स बार, ये एक वेक्टर लीजिए ए वाई बार, सपोज ये रिजल्टेंट होगा ए, रिजल्टेंट क्या होगा ए। तो आप ए बार को किस तरह से डिनोट करते हैं, वेक्टर एडिशन के हिसाब से। अगर आपने देखा तो क्या होता है, ये वेक्टर एडिशन ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, समझ में आया। तो इसकी मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करिए, देखिए पहले तो ये पूरा नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलो देखो इसको आगे। इसको अगर हमें इस तरह से लिखना है वेक्टर एडिशन के हिसाब से, ये अगर ए वाई होगा तो ये भी क्या बन जाएगा, ए वाई। तो हम इसे लिख सकते हैं ए कैप इज इक्वल टू ए एक्स बार प्लस ए वाई बार। वेक्टर एडिशन के हिसाब से हम लोग इसे इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका कन्वर्जन करना है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हमें इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। इसकी मैग्नीट्यूड होगी ये, सपोज इसकी मैग्नीट्यूड होगी ये। अब ये जो ए एक्स है उसे हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, बिकॉज ये तो एक वेक्टर हो गया। देखिए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, यानी कि वेक्टर इज इक्वल टू ये इनटू इट्स यूनिट। हमें चाहिए सपोज ए एक्स बार, तो इसे हम क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एक्स इंटू ए कैप। एक्स के अलॉन्ग कौन सा कंपोनेंट होता है, आई, वाई के अलॉन्ग कौन सा होता है, जे। तो इसको अगर हमने ऐसा लिखा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, तो कोई दिक्कत
आप तो बोलेंगे सर आपने सीधा आई और जे लगा दिया, बिकॉज यहाँ पे वेक्टर था, यहाँ पे वेक्टर है क्या? नहीं। यहाँ पे वेक्टर था, यहाँ पे वेक्टर है क्या? नहीं। सो दिस इज द बेसिक थिंग। तो ये वाले वेक्टर को हम लोग मतलब इसकी मैग्नीट्यूड इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर आपको उसकी टोटल मैग्नीट्यूड चाहिए तो उसका स्क्वायर लीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ये आ गया उसकी मैग्नीट्यूड, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। अगर 3 हो गए तो क्या करेंगे? देखिए, ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। तो उसकी मैग्नीट्यूड आप कैसे फाइंड करेंगे? रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो ये चीज़ें आप याद रखिए, ये चीज़ों को आप लर्न कर दीजिए कि मैग्नीट्यूड कोई भी वेक्टर की हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए उसका रूट लीजिए और स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। एक एग्जांपल लेंगे, सपोज फोर्स दिया है हमें 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, फाइंड यूनिट वेक्टर, फाइंड यूनिट वेक्टर। चलो बोलो यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे? यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? एफ कैप इज इक्वल टू एफ बार डिवाइडेड बाय मॉड एफ, बराबर ना। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या आता है? वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। फिर से एक बार, यूनिट वेक्टर मतलब क्या है? वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये वेक्टर तो हमारे पास है। चलो बोलो एफ बार कितना है? 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। कंडीशन ये है कि उसकी मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करें? मैंने अभी कहा था मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए आपको स्क्वायर लेना है। ये 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि इस तरह से ये कितना आ जाएगा? 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, यानी कि 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 25। तो आपका यूनिट वेक्टर कितना मिलेगा? 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप डिवाइडेड बाय 5। इस तरह से ये चीज़ें होती हैं, समझ में? ओके, इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि यूनिट वेक्टर कैसे होगा। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये चीज़ें आप 2 चीज़ें लर्न ही कर दीजिए, लर्न कर दीजिए। अगर आप थोड़ा सा नेक्स्ट एग्जांपल देखो, सपोज आपको वेलोसिटी कंपोनेंट दिया है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, फाइंड यूनिट वेक्टर, फाइंड यूनिट वेक्टर। अब इसे कैसे फाइंड करें? आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, कोई दिक्कत नहीं। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है? वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो चलो बोलो वेक्टर कितना है? 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड के लिए क्या करना है आपको? कुछ नहीं, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 3 आई कैप 2 जे कैप 3 के कैप डिवाइडेड बाय, बोलो रे भाई 3, 9 प्लस 4 प्लस 9, सॉल्व कर दो, आंसर मिल जाएगा। तो कोई भी वेक्टर हो, 3 वेक्टर हो, 3 से ज़्यादा तो नहीं आएगा भाई। 3D है, हम इमेजिन करते हैं, आप बोलेंगे सर 5D होता है, 6D होता है, ठीक है वो होता है, लेकिन वो अलग पार्ट है। यहाँ पे हम 3D कंसिडर करेंगे। एक्स के अलॉन्ग वाई, सॉरी आई कैप, वाई के अलॉन्ग जे कैप, जेड के अलॉन्ग के कैप। ये पूरा समझ में? 3 वेक्टर्स अगर हो गए तो उसकी मैग्नीट्यूड आप लोग कैसे फाइंड करेंगे? उसकी स्क्वायर रूट्स के हिसाब से, यानी कि एक जनरलाइज कंडीशन ही कर दो उसमें। ए बार इज इक्वल टू ए एक्स आई ए वाई जे, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, ए जेड के क्या अगर होगा तो उसकी मैग्नीट्यूड कैसे मिलेंगे? रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर। इसके हिसाब से आपको उसकी मैग्नीट्यूड मिल जाएगी। चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके। पहले सपोज ये आई कैप माइनस जे कैप, दूसरा आई कैप, उसी को लेंगे, फिर से कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, प्लस जे कैप, 2 आई कैप 3 जे कैप, 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप। फाइंड यूनिट वेक्टर्स ऑफ ऑल। सारे के सारे यूनिट वेक्टर्स फाइंड करने आपको। चलो पहले इसको ले लो, यूनिट वेक्टर, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। चलो वेक्टर कितना है? आई कैप माइनस जे कैप। अब मैग्नीट्यूड यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब 1, यहाँ पे भी क्या होगा? 1, तो हमें उसका ही स्क्वायर लेना है। 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, आई कैप माइनस जे कैप अपॉन रूट 2, आई कैप माइनस जे कैप अपॉन रूट 2। आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हो, आई कैप अपॉन रूट 2 माइनस जे कैप अपॉन रूट 2। कोई तकलीफ नहीं यार, बेस को डिफरेंट कर दिया, उसमें क्या है, समझ में? अब इसको यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस है।
आई कैप प्लस जे कैप यानी कि कुछ भी नहीं है, मतलब क्या 1 इंटू, यहाँ पे भी क्या है 1 इंटू, ये याद रखिए, वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप अपॉन 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर आई कैप प्लस जे कैप अपॉन रूट 2। सेम आंसर है, दोनों में कुछ डिफरेंस है, सिर्फ यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। ठीक है, ओके ओके। चलिए नेक्स्ट, ये वाला भी। हाँ एक और चीज, अब यहाँ पे कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये माइनस कहाँ पे गया, ये माइनस कहाँ पे गया, हमने स्क्वायर लिया भाई, +1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। ठीक है ना, मुझे लगा था आपके मन में क्वेश्चन आएगा, +1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, इसके हिसाब से सॉल्व किया, माइनस भी आया तो प्लस लेने का उसे मैग्नीट्यूड में है, कहाँ पे भी मत लो। चलो वेक्टर क्या है, 2i कैप -3 जे कैप अपॉन, चलो यहाँ पे क्या होगा, 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, यानी कि 2i कैप -3 जे कैप अपॉन रूट ऑफ 4 + 9 2i कैप -3 जे कैप अपॉन रूट कितने 13, कितना आ गया रूट 13। ओके, ये इसे सॉल्व करेंगे अभी। वेक्टर 3i कैप -4 जे कैप प्लस 5k कैप डिवाइडेड बाय, चलो इसका मैग्नीट्यूड लेना है अभी, यहाँ पे होगा 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इतना क्या, इतना और इतना क्या है यार इसमें, 9 16 25 सॉल्व कर दो, 25 14 आंसर मिल जाएगा आपको। यही से हम यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं। क्या है इसमें, कुछ डिफिकल्टी है, कुछ एकदम रॉकेट साइंस है, कुछ भी नहीं है। अगर मैग्नीट्यूड फाइंड, वेक्टर तो वैसे के वैसे रहने दो यार, मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए क्या करो, रूट लो, इसका स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर ले लो, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप अपने हिसाब से अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बनाओ, आंसर अपने आप मिल जाएगा। ओके, कभी कभी अभी दिक्कत ये आती है, देखिए दिक्कत क्या आती है, ध्यान दीजिए, एडिशन करते टाइम, एडिशन करते टाइम क्या तकलीफ होती है, देखिए एक उसके हिसाब से, सपोज अगर ए बार दिया है 3i कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3k कैप, कुछ भी ले लो यार, बी बार भी दिया है 4i कैप माइनस, नहीं प्लस ले लेंगे स्टार्टिंग में, आपको बोला फाइंड ए बार प्लस बी बार, आप कैसे करेंगे, ए बार प्लस बी बार फाइंड करना है, आप कैसे करेंगे, पहले तो सीधा एडिशन करते थे, आप क्या करेंगे सर, कुछ नहीं, आई से आई ऐड होगा, जे से जे ऐड होगा, के से के ऐड होगा, सिंपली आई से आई, जे से जे, के से के, कैसे समझ लीजिए अभी। ओके, ध्यान दीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ए बार प्लस बी बार इज इक्वल 3 + 4 7i, 2 + 3 5j, 5 + 3 8k, समझ में, कोई तकलीफ इसमें। अब कभी कभी क्वेश्चन से आपके सारे क्वेश्चंस हम दूर करेंगे आज, 2i + 3j, ये b का आ गया, 4i + 5j + 3k, सर आप कैसे करें, ये तो k भी आ गया सर, ये क्या हो गया सर, इधर अनहोनी हो गई ये तो ठीक है, ये दो इधर तो आई जे है, लेकिन इधर आई जे के है, क्या डरने की कोई बात नहीं, जो है उसमें ऐड कर दो, जो नहीं है उसमें भी ले लो। यहाँ पे अगर के नहीं है तो आप बोल सकते हो 0k बार, जैसे कि डायमेंशंस में अगर सिर्फ t होगा तो भी हम m0 l0 लेते थे ना, उसी हिसाब से k है क्या, यहाँ पे नहीं है तो आप अपने हिसाब से डाल दो 0k बार, 0 × k कुछ वैल्यू है क्या, नहीं है, लेकिन वेक्टर तो है। तो डाल 4 + 2 6i कैप, 5 + 3 8j कैप, 3 + 0 3k कैप, मिल गया एडिशन, आई से आई, जे आई से आई ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, जे से जे ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, के से के ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, कोई इसमें इशू नहीं आएगा। और आपके मन में सर फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में क्या करूं, उसके लिए अलग रूल्स है, स्केलर डॉट प्रोडक्ट, स्केलर क्रॉस प्रोडक्ट, ये तो अभी तो पिक्चर शुरू हुआ है, तो अभी तो ये ट्रेलर चल रहा है भाई, पिक्चर तो अभी बाकी। ठीक है, तो इस तरह की ये सारी चीजें होती है। आप सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो, लेने का क्या एक आधा, एक और भी ले लेंगे क्वेश्चन। चलो, ए कैप
5i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप, बी बार माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 4k कैप। चलो ए बार प्लस बी बार करो, 5 माइनस 2, या ऐसे लिख दो ना 5 प्लस माइनस 2। अब ये तो 5th 6 के बच्चे करते हैं, ये 5 माइनस 2 कितना आएगा, ये 3, तो इधर लिख दो 3i कैप, 3i कैप। माइनस 6 प्लस 2 कितना आएगा, माइनस 2j कैप, प्लस 2 माइनस 4 कितना आएगा, माइनस 2 कैप। ये पता है ना, प्लस 2 है, प्लस 2, ये सॉरी ये बाबा, प्लस 2 माइनस 4, ये माइनस 2 आता है ना, बड़े का जो बड़ा होता है उसका साइन देते हैं हम लोग, बचपन में देखा था। ये इसी हिसाब से ये सारी चीज़ें सॉल्व होना शुरू हो जाएगी। कभी कभी पूछा कि भाई इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करो, तो कैसे करेंगे, ये इसका, चलो इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। इसका कुछ नहीं यार, a प्लस बी इज इक्वल, कहाँ पे भी कौन सा भी वेक्टर हो, कौन सा भी मैग्नीट्यूड पूछा ना तो उसका स्क्वायर ले लेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दैट्स इट, बाकी छोड़ दो, बाकी कुछ लेने देने हमें। अगर कोई भी वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो स्क्वायर ले लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसका रूट में ले लो, आंसर अपने आप मिल जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है, समझ में आएगा। ठीक है, तो ये स्केलर वेक्टर्स की बेसिक चीज़ें शुरू है, उसके डिफिकल्ट न्यूमेरिकल भी हम देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर नीट और जेईई में लगते हैं, लेकिन ये टॉपिक में ज़्यादा ऐसी न्यूमेरिकल्स नहीं आते, लेकिन ये टॉपिक पूरे फिजिक्स में लगेगा, ये सारे हर तरफ लगेगा, ये अपन देख लेंगे। अब एंगल कैसे फाइंड करते हैं, कभी कभी ना वो एंगल के बारे में भी पूछते हैं। सपोज 3 एक्सिस हमारे पास हो गए, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, सपोज ये जेड एक्सिस हो गया, और यहाँ पे कहीं तो भी हमारा एक वेक्टर है, सपोज ये वेक्टर हमने कंसिडर कर लिया कि यहाँ पे दिस इज अ वेक्टर, सपोज लेट्स सी ए बार, ये वेक्टर ए बार होगा। एक्स के साथ उसने सपोज एंगल बना दिया अल्फा, वाई के साथ उसने एंगल बना दिया, सॉरी वाई के साथ उसका एंगल बन गया बीटा, और जेड के साथ सपोज उसका एंगल बन गया गैमा। 3 एंगल हम कंसिडर कर लेंगे, ध्यान से देखिए। पहले एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल अल्फा, वाई के साथ कितना एंगल बीटा, और इसके साथ कितना एंगल गैमा जेड के साथ, तो वो कैसे फाइंड करें। तो कॉस अल्फा अगर आपको चाहिए, कॉस अल्फा, तो सपोज कौन सा वेक्टर ए एक्स अपॉन ए, मॉड ए मतलब मैग्नीट्यूड, कॉस बीटा ए वाई अपॉन ए, एंड कॉस गैमा ए जेड अपॉन ए। बस ये 3 चीज़ें आपको लर्न करनी है, ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, दैट्स इट। यानी कि इसे क्या बोलेंगे, एंगल लेट अल्फा बीटा एंड गैमा बी द, ये गैमा है, गैमा इसे ऐसे स्टाइलिश करो, इसे स्टाइलिश वाई, गैमा बी द एंगल मेड बाय ए बार विथ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। अगर आपको पूछा कि फाइंड एंगल मेड बाय ए बार विद द वाई एक्सिस, तो आपको कॉस बीटा फाइंड करना पड़ेगा, ए वाई। अब ए वाई ए एक्स कहाँ से आएंगे, वो तो है ना आपके पास, ए बार इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ए एक्स अपॉन पूरा मैग्नीट्यूड, ए वाई अपॉन पूरा मैग्नीट्यूड, ए जेड अपॉन पूरा मैग्नीट्यूड, यानी कि आपको उसका एंगल मिल जाएगा कि एक पर्टिकुलर एक्सिस के साथ उसने कितना एंगल किया। अगर वो सारे एंगल मिल गए ना तो आप उसकी एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड कर पाएंगे। आप इसकी एग्जैक्ट पोजीशन, अगर हमने बोला एक्स एक्सिस से 30 डिग्री, वाई एक्सिस से 60 डिग्री और जेड एक्सिस से और कुछ तो भी, तो आपको क्या मिलेगा, उस वेक्टर की एग्जैक्ट पोजीशन मिलेगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करें, रूट लो, सबका स्क्वायर लो। ओके, यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, एंगल कैसे फाइंड करें, इस तरह से। ओके, सो इसको कुछ न्यूमेरिकल्स हम अब सॉल्व कर लेंगे। सो थैंक यू।